नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। 30 अक्टूबर को उपचुनाव के तहत 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। पहला है तारापुर और दूसरा है कुशेश्वर स्थान। फिलहाल हम और हमारी टीम जो है कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में है और विधानसभा क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। इसी बीच हमको मालूम चला कि यहाँ पर जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा पूरे विधायकों की टीम उतारी गई है। जब हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे तो हमें बेगूसराय से पूर्व प्रत्याशी, बेगूसराय लोकसभा सीट के पूर्व प्रत्याशी सह राजद के उपाध्यक्ष तनवीर हसन जी से मुलाकात हुई। तो हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके नज़रिया से कुशेश्वर स्थान में विकास का क्या हालचाल है। सर, सबसे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप भी पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं, अभी राजद में उपाध्यक्ष है और आपकी ड्यूटी लगी है कुशेश्वर स्थान सीट पर। आप यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं तो आपको क्या लगा कि यहाँ विकास का क्या स्थिति है? मैं पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ और मेरी ड्यूटी तारापुर में भी थी। मैं तारापुर हो के अभी आया हूँ, अब यहाँ के अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। और कुशेश्वर स्थान तो पूरे बिहार में एक ऐसा ब्लैक स्पॉट है विकास के मामले में कि नीतीश सरकार के सारे दावे ढकोसले हैं। हमने देखा है कि यहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन बरसों जल जमाव में फंसी रहती है, किसान उस पर खेती नहीं कर सकते हैं। और जब किसान खेती नहीं कर सकते हैं, उनकी ज़मीन खेती के लिए पानी से निकल नहीं पाती है, तो फिर कैसे विकास का दावा करते हैं? विकास का केवल ढकोसलाबाजी किया गया है। पिछले 15 साल में माफियाओं के तंत्र से शासन चलाया जा रहा है, माफियाओं के हितों में शासन चलाया जा रहा है। चाहे वो माफिया सृजन घोटाला के हों, चाहे माफिया बालिका गृह केंद्र मुजफ्फरपुर के का काम किया, जो कि राजद गठबंधन जीत रहा था, उसको हरा करके अपने उम्मीदवार को जिताने का काम किया और किसी तरह सरकार बनाई गई। सरकार लटकी हुई है, यानी कैसे कम अंकों के अंतर से सरकार है कि सरकार कभी भी धराशायी हो सकती है। अब जब उस बिहार की जनता तमतमाई हुई है, पूरे आवेश में है कि पिछले बार चोरी से सरकार बनाई गई है, इसलिए इस 2 सीट पर उस गठबंधन एनडीए गठबंधन को हराना तय है और हम लोगों की जीत राष्ट्रीय जनता दल की सुनिश्चित है। दोनों सीट पर हम लोग जीत रहे हैं। सर, आपने अभी एक लाइन बोला और कि सरकार जो है डगमडोल स्थिति में है, सरकार कम अंतर पे कभी भी गिर सकती है, लेकिन अब जो है कांग्रेस आपसे अलग हो गई है, तो आपका जो है अंतर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किसी ने नहीं कहा है कि गठबंधन अलग हो गई है। भक्तचरण दास जो प्रभारी हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम 400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर न तो सोनिया गांधी ने कहा है, न तो राहुल गांधी ने कहा है। इसलिए भक्तचरण दास कोई बहुत अधिकृत व्यक्ति राष्ट्रीय निर्णय के नहीं हैं। और 40 सीट पर लड़ने की बात हम लोगों ने तो उनको 70 सीट दिया था विधानसभा में, राष्ट्रीय जनता दल ने दिया था, जिसके कारण हमारी आलोचना हुई। बाद में जब हार गए, संख्या कांग्रेस की लिमिटेड आई, तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि एक सीट से गठबंधन के एक बड़े फैसले का निर्णय बदला नहीं जा सकता है। चूँकि हमको पता है कि हमने 70 सीट भी उनको विधानसभा में दिया था, इसलिए एक सीट को ऐसा मामला नहीं है। भक्तचरण दास जी हैं, अभी फौरी तौर पर उनको आवेश होगा, उन्होंने बोला है, लेकिन कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान नहीं आया। एक आखिरी सवाल, आप भी बेगूसराय सीट से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। कुमार कन्हैया भी सीपीआई के टिकट पर कांग्रेस उम्मीदवार थे जब, और गिरिराज सिंह भी थे, लेकिन कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में आ गए हैं और आते ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर अटैक करना शुरू कर दिया और राजद को निशाने पर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बी टीम है, बीजेपी की बी टीम के तहत काम कर रही है। कन्हैया अभी बच्चे हैं। कन्हैया को कांग्रेस का पूरा इतिहास, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा इतिहास नहीं है। अभी तो वो सीपीआई में आए थे, कई दिन टिके सीपीआई में। सीपीआई को फिर उन्होंने छुरा भोंका, पीठ में छुरा भोंका, सीपीआई के लोगों ने कहा ऐसा, और अब गए हैं वो कांग्रेस में। उनका अगला चरण भाजपा है, समझ गए ना।
वो कांग्रेस में टेम्पररी गए हैं केवल रिश्तों को बिगाड़ने का इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए। ऐसे बयानात से रिश्ते बिगड़ते हैं और ऐसे बयानात वही लोग दे सकते हैं जो राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि से बिल्कुल अवगत नहीं हैं, अनभिज्ञ हैं। इसलिए उनके इस बात में कोई दम नहीं है और न उनके इस बात का कोई मोजर दिया जाएगा। तो देखा, ये थे हमारे साथ राजद के उपाध्यक्ष सह स्टार प्रचारक तनवीर हसन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कन्हैया कुमार जो है अभी बच्चा है और उनके बयान से बस जो है गलतफहमी पैदा होती है और रिश्ते में जो है करवाहट आती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और कन्हैया कुमार जो है बस टेम्पररी अभी कांग्रेस में आए हैं, अगले दिनों में वह भाजपा में जाएंगे और उनका ऐसे ही चलते रहेगा। जब हमने इनसे विकास पर पूछा, कुशेश्वर स्थान के विकास पर, तो इन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि विकास नाम की चीज़ जो है सिर्फ कागजों पर ही है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।